हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 के मैथ की वर्कशीट नंबर 135। और आज की जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिफरेंट मेथड से डिवीजन सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वर्कशीट में भाग करना सीखा है, और आज का जो तरीका है यह काफ़ी आसान रहने वाला है और बहुत ही आसानी से हम लोग आज भाग करना सीख जाएंगे। तो आज का टॉपिक भी है सर्दियों की तैयारी भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 में जान लिया है सर्दियों की तैयारी में कि किस प्रकार रेशमा के परिवार वाले स्वेटर बनाते हैं और उनके स्वेटर का हिसाब क्या होता है। हमने सर्दियों की तैयारी वर्कशीट में पढ़ा था कि रेशमा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दास्ताने आदि बनाने का काम करते हैं। वे उस सामान को अलग अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवाते हैं। रेशमा की मम्मी ने रेशमा को हिसाब लगाने को कहा है कि उन्हें मास्क व स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकेट लाने होंगे। वे एक पैकेट में 5 चीज़ें पैक करते हैं, मतलब कि एक जो पैकेट आता है उसमें वो 5 चीज़ें पैक करते हैं। तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। रेशमा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए हैं जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है। एक पैकेट में 5 स्वेटर रखने हैं, तो उन्हें कितने पैकेट लाने होंगे। तो यहाँ रेशमा का तरीका है, जिस तरह रेशमा ने पिछली बार किया था। 65 हैं तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया, आसान आसान 50 + 15 कर दिया। 50 मास्क पैक करने के लिए 10 पैकेट चाहिए होंगे, और 15 मास्क पैक करने के लिए 5 5 5 3 पैकेट चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर 10 + 3 13 पैकेट चाहिए। आपका तरीका भी यही था या अलग, अपने तरीके से हल कीजिए। तो अपने तरीके से हल करने के लिए सीधा सीधा तरीका हो सकता है कि अगर 65 मास्क है और एक पैकेट में 5 मास्क हो रहा है, तो आप 65 में 5 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए 5 को एक बार में पहले ले जाएंगे तो यहाँ एक शेष बचेगा, ऊपर से 5 को लाएंगे तो फिर यहाँ 3 बार में जाएगा। 5 को 3 बार में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 15 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे हिसाब से 13 पैकेट आ गए, और ये काफ़ी आसान सा तरीका है, तो हम इस तरीके को भी सीखेंगे। अब नेक्स्ट है रेशमा का तरीका देखकर भैया बोले, रेशमा तुम्हारा तरीका भी सही है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ। आओ हम भी रेशमा के साथ भाग डिवाइड करने का नया तरीका सीखें। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड करने का नया तरीका क्या है। यहाँ हम 65 को 5 से भाग करना है हमें। इसे हम 50 + 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं। पहले चरण में हम 50 को 5 से भाग करेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास शेष 15 बचता है। दूसरे चरण में हम 15 को 5 से भाग करेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास शेष 0 बचता है। अब हमें 13 पैकेटों की आवश्यकता होगी। यहाँ जैसे इन लोगों ने किया है कि 65 है और 65 को पहले 5 से भाग किया है, 50 बार में से किया है, तो ये 50 हो गया। 5 का 10 बार में करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 15 शेष बचेगा, इसमें जोड़ेंगे और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। मतलब कि ये भी अब कोई शेष नहीं बचेगा। तो 10 + 3 13 पैकेट हो गए। तो इस तरह से भी भाग किया जा सकता है। अब आप 65 को 60 + 5 भी लिख सकते हैं। तो पहले चरण में हम 60 को 5 से भाग करना होगा, और ऐसा करने के लिए 5 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 60 या 60 के नज़दीक ना आ जाए। अब हमारे पास 5 शेष बचता है, और दूसरे चरण में 5 को 5 से भाग देंगे और 0 शेष बचेगा। अतः हमें 12 + 1 13 पैकेटों की आवश्यकता होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भाग देने में हमें
13 ही आया। हमने यहाँ भी एक तरीका से भाग दिया था और यहाँ भी एक तरीका से भाग दिया। अब हम ये देखते हैं कि भैया ने रेशमा से पूछा कि यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9,588 रुपये का काम करते हैं और सभी ने बराबर काम किया है, एक व्यक्ति ने कितने रुपए का काम किया होगा? भैया के तरीके से भाग को पूरा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ भैया ने क्या किया कि 9,588 लिख दिया, 9,588, और इसको भाग किया 6 से। और भैया के भाग करने का तरीका ये है। इसने पहले 6 को 500 बार में भाग किया, तो ये हो गया 3,000, और माइनस किया 3,000 को तो 6,588 आया। फिर यहाँ प्लस करके 500 बार में फिर भाग किया, फिर यहाँ आया 3,000। 600 को 500 बार में भाग करेंगे तो 3,000 आएगा। फिर 3,500, एक मिनट जगह कम है, 3,588 बचा। फिर भैया ने भाग किया 500 से, मतलब 500 बार 600 को किया, 6 को किया तो ये हो जाएगा 3,000। अब बचा 588, तो इसको किया 90 से, 6 को गुणा किया 90 से, मतलब कि 90 बार में किया, तो ये हो जाएगा 540। हो गया। अब ये घट के हो गया 48। अब 6 को 8 बार में किया तो ये हो गया 8 छक 48, पूरा का पूरा साफ। अब इस टोटल को जोड़ लेंगे तो 500 500 500 1,590 और 8 98, 1,598। मतलब एक सदस्य ने 1,598 रुपये का काम किया। तो 6 सदस्य मिलकर 9,588 रुपये का काम करते हैं। अब इसी तरह से भैया का तरीका, ये रेशमा का तरीका हो गया। और भैया ने क्या किया कि 9,588 जो है इसको सीधे भाग किया 6 से और 1,000 बार में भाग किया। 6 को अगर 1,000 बार गुणा करेंगे तो यह 6,000 हो जाएगा। हो गया। अब इसमें से बचा 3,588। दूसरी बार में 500 से किया तो ये 3,000 आएगा, माइनस करेंगे तो 588 बचेगा। तीसरी बार में 90 से किया तो यहाँ माइनस 540 आएगा, तो फिर 48 होगा। और फिर अगली बार में 8 से किया तो यहाँ 48 होगा और शेष में 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से भैया के तरीका से करने से भी 1,598 आ रहा है। आप इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ भी एक सदस्य ने दिसंबर के महीने में 1,598 रुपये का काम किया। अब भैया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा। आप भी रेशमा के साथ पता लगाइए कि यदि एक पैकेट में 5 मास्क पैक होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो अब हम आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं। 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकेट चाहिए जब एक पैकेट में 5 मास्क तैयार होते हैं। तो आप सिंपल सा भाग दीजिए। 5 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक 12 या 12 से कम ना है। तो 5 5 दूनी 10, 3 करेंगे तो 12 से ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे। फिर अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ 5, ऊपर से 5 आएगा, ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, तो ये 25 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। 25 में से 25 को जब हम घटाएंगे तो कुछ नहीं, शेष नहीं बचेगा। तो इसलिए 125 स्वेटर पैक करने, मास्क पैक करने के लिए 25 पैकेट की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। उसी तरह यहाँ अभ्यास का समय है। अब कुछ अभ्यास भी करने हैं। तो यहाँ है 867, ये पहला सवाल। 867 में 3 से भाग करने हैं। तो आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 3 दूना 6, 3 3 नहीं हो जाएगा तो 2 बार में करेंगे, 3 दूना
6 होगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर ऊपर से 6 आएगा तो 26 हो गया। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 3 अठे 24 होगा। फिर ऊपर से इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से 7 लाएंगे 27 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाता है। घटाएंगे तो 0 शेष बचेगा, तो यहाँ की क्या आएगा 289 आएगा। समझ गए, एक पहला तो आपका हो गया। दूसरा है 575 में 6 से भाग करेंगे, तो इसको भी देखिए 575 में 6 से भाग करना है तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 57 से कम या 57 तक आए, तो 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 54 होता है, तो हम 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 6 9 54 होता है। अब घटाएंगे इसको, तो घटाने पर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से 5 को बगल में लाएंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 बार अगर पढ़ते हैं तो 36 आता है, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब तब 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार, 6 पचे 30, तो यहाँ हम 30 लिखेंगे और जब माइनस करेंगे तो 5 शेष बचेगा, ये शेष बच गया, तो ये भाग भी हो गया आपका। अब तीसरा भाग है 968 को 4 से भाग करेंगे, तो आप इसको भी कीजिए। 968 भाग 4, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 9 में से 8 घटाइए 1 बचेगा, फिर ऊपर से इसको 6 यहाँ लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। फिर ऊपर से 8 को यहाँ लाएंगे और 4 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो फिर कुछ शेष नहीं बचेगा। तो इस तरह से इसका हल होगा 242। नेक्स्ट है 135 में हम 7 से भाग देंगे यहाँ, तो 135 में आप 7 से भाग देकर देखिए। 7 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और फिर 5 को इसके बगल में लाकर लिखेंगे, ऊपर वाले 5 को। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार में 65 आता है। 7 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 63 आता है, 63, और 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार ही पढ़ेंगे। अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो इसका शेष हो जाएगा 2। ये भी सॉल्व हो गया। अब है 965 भाग 5, ये इसको करते हैं 965 भाग 5। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। फिर ऊपर से 6 को लाएंगे और 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 5 9 45 होता है, घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 0 होगा। फिर ऊपर से 5 को यहाँ लाएंगे, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15 होता है। अब कुछ शेष नहीं बचेगा, तो इसका हल होगा 193। तो इस तरह से ये काफ़ी आसान विधि है भाग करने की, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए कागज़ या कपड़े से बने थैलों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। आप उनसे कागज़ के लिफाफे भी बनवा सकते हैं। इसके बाद कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनें। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।